ईशा के सामने सूरज ने बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यह देखकर घर वाले होने वाले हैं बहुत ज्यादा हैरान। दादी है जो समझने की कोशिश करने वाली ईशा को। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शोभती ब्रह्मचारी का आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखना से पहले आप हमारे इस के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईशा जो सूरज से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है, अपने आंसुओं को पीकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। हर एक कपड़ा जो वह बैग में रख रही है उसके साथ जुड़ी है। सूरज के साथ बिताई लाखों यादें, वो पल जब वह पहली बार टकराए थे, वो छोटी छोटी नोकझोंक, वो खामोशियां जिनमें दोनों ने एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुनी थी। ईशा का दिल हजार टुकड़ों में टूट रहा है। वह सोच रही है कि काश काश सूरज उसे एक बार रोक लेता, बस एक बार कह देता कि वह भी उससे प्यार करता है। लेकिन सूरज हो तो अपने ही कशमकश में डूबा है। वो दरवाजे पर खड़ा ईशा को जाते हुए देख रहा है। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा है, रोक ब्रोकली ईशा, खो तेरी जिंदगी है। लेकिन उसका दिमाग उसे उस कॉन्ट्रैक्ट की याद दिला रहा है। वह सोच रहा है कि क्या ईशा भी उससे ही मोहब्बत करती है जो करता है, या वो इस रिश्ते को बस एक मजबूरी समझती रहेंगे। डर या झिझक सूरज को खामोश किए हुए हैं और यहाँ ईशा का सब्र जवाब दे जाता है। वह अपना बैग उठाकर आंसुओं को पोंछती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। घर का हर कोना, हर दीवार उसे आवाज दे रही है, पर वह पत्थर दिल बनकर आगे बढ़ जाती है। यह सीन देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि क्या प्यार की जीत होती है या नहीं। जैसे ही ईशा दहलीज पार करने के लिए अपना कदम बढ़ाती है, सूरज की खामोशी टूट जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। ईशा, उसकी एक आवाज में इतना दर्द, इतनी मोहब्बत थी कि ईशा के कदम वहीं जम जाते हैं। वो पलट कर देखती है, सूरज उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की आंखों में आंसू है। वह कहता है, मत जाओ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। यह कॉन्ट्रैक्ट या समझौता सब बकवास है। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनते ही ईशा की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकलते हैं। वो भी अपने दिल की बात कह देती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वहीं उस दहलीज पर दो दिलों का मिलन होता है जिसका सबको इंतजार था। सूरज और ईशा वापस एक कमरे में एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, यह मिलन इतना आसान नहीं होने वाला। उन दोनों के दुश्मन जो इस पल का इंतजार कर रहे थे कि ईशा घर से जाए और वह अपनी अगली चाल चलन, यह सब देखकर जल भुनकर राख हो गए हैं। उनका सारा प्लान फेल हो चुका है। सूरज और ईशा का एक होना उनकी सबसे बड़ी हार है। अब वो चुप नहीं बैठेंगे, वो एक ऐसा तूफान लाएंगे जो इन दोनों की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश करेगा। सूरज और ईशा का यह मिलन दुश्मनों के सीने पर आग लगा देगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का एक और रुख भी है जो इससे भी ज्यादा खौफनाक और चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, वही दिवाली की रात है, चारों तरफ रोशनी और हवा में एक अजीब सी दहशत। सूरज ने आज ईशा से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। कांपते हाथों से ईशा को एक खूबसूरत गुलाब देता है और अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, ईशा, मैं चाहता हूँ कि यह दिवाली हमारी जिंदगी की शुरुआत बने या तो मेरी दुल्हन बनने की दिशा। की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह कहने ही वाली होती है कि अचानक सब बदल जाता है। ईशा की वो मासूम मुस्कान एक डरावनी खामोशी में बदल जाती है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक लगती हैं। घर के सारे दिए एक एक करके बुझने लगते हैं। ईशा की आवाज बदल जाती है, एक ऐसी धीमी खौफनाक आवाज जो सूरज की रूह कंपा देती है। या सूरज, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था उस राह में। रीता, ईशा की बहन, वह बहन जिसकी मौत को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सूरज डर के मारे पीछे हटता है, पर ईशा यानी रीता उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत, भूत और उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी है। सूरज चीख उठता है। दोस्तों, यहाँ जो होने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रपोजल नहीं है, यह खूनी अतीत का साया है। चारों तरफ खूब अंधेरा छा जाता है। फिर ईशा की वह जलती हुई लाल आंखें दिख रही हैं और रीता की डरावनी हंसी गूंज रही है। रीता की आवाज आती है, मेरी मौत में सिर्फ दो ही नहीं, सूरज और भी को शामिल था, लेकिन अब सजा तुझे मिलेगी। तेरी मोहब्बत तेरी भी मेरी तरह अधूरी रहेगी। सूरज घुटनों पर गिर पड़ता है, भगवान को पुकारता है
प्रभु मेरा प्यार सच्चा है, मुझे मेरी ईशा वापस दे। वीरता को शांति। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है। बुझे हुए दिए एक बार फिर जल उठते हैं। सूरज कांपते हुए ईशा का चेहरा थामता है। ईशा, अगर तुम मुझे सुन सकती हूँ तो जान लो, मैं तुम्हें किसी भी अंधेरे से बचा लूंगा। पल भर के लिए ईशा की आंखें सामान्य होती है। वो मुस्कुराती है सूरज, लेकिन तभी रीता के चीख गूंजती है। खिड़की पर रीता की परछाई खड़ी हंस रही है। यह तो बस शुरुआत है सूरज, अगली दिवाली तक तुम्हारा यह प्यार राख बन जाएगा। यह खौफनाक मंजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। अगर आप जानना चाहते हैं रीता का असली राज, किया सूरज रीता की आत्मा को शांत कर पाएगा या ईशा हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो, कि रीता। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब